दर्शकों नमस्कार। सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमोल खुड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आपको रूबरू कराते हैं अब तक के तमाम खबरों से। खबरों की शुरुआत करेंगे पथदर्शक सुविचार माला के साथ। पथदर्शक सुविचार माला जीने की राह के बाद अब बारी है खबरों के श्रृंखला की। बुलेटिन शुरू करने से पहले देखेंगे बुलेटिन की सुर्खियां। दर्शकों अभी आपने देखी बुलेटिन की सुर्खियां और अब देखिए समाचार विस्तार से। शहर के कानून व्यवस्था की कमान जिस पुलिस डिपार्टमेंट के भरोसे है वो पुलिस वाले क्या करते हैं पता है? कुछ पुलिस वाले तो अपनी जान दांव पर लगाकर अपना कर्तव्य निभाते हैं, लेकिन कुछ पुलिस वाले सिर्फ खाकी की असमत को दांव पर लगाने तुले हैं। क्या करते हैं ये पुलिस वाले आप खुद देख लो। हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट के आला अधिकारी भी ये खबर जरूर देखें। ये खबर पुलिस आयुक्तालय के सभी आला अधिकारियों के लिए है कि कुछ पुलिस वाले देखिए कैसे अपनी ड्यूटी बजाते हैं। कुछ पुलिस वाले तो अपनी जान दांव पर लगाकर अपना कर्तव्य निभाते हैं, लेकिन अधिकांश पुलिस वाले ऐसे भी हैं जो हर पल सिर्फ पुलिस की साख और खाकी के असमत को ही दागदार करने पर तुले रहते हैं। शहर के पुलिस आयुक्तालय के ठीक सामने पुलिस का परेड ग्राउंड है। इसी पुलिस ग्राउंड के एक कोने में रोजाना पुलिस वालों का भारी मात्रा में जुआ चलता है। सिटी न्यूज को यह पुख्ता खबर हमारे गोपनीय खबरी ने दी। इस खबर पर पड़ताल की गई तो सिटी न्यूज के कैमरे में 50 से 60 पुलिस वालों के 2 से 3 झुंड जुआ खेलते लाइव कैद हुए। दूर से ही ये झुंड दिखाई दे रहे थे। जैसा सिटी न्यूज का कैमरा उनके नजदीक पहुंचा, फिर क्या सभी हक्के बक्के रह गए। कईयों का पसीना निकला और सभी मौका वारदात से इस कदर भागे कि देखते ही देखते पूरा मैदान खाली हो गया। और मैदान पर बचा इन पुलिस वालों का जुआ खेलने का ताश का सामान, उनके जूते चप्पल जो भागते वक्त उनसे उठाना भी न बना। रोज यहाँ भारी मात्रा में जुआ चलता है, शराब की पार्टियां रंगती है। ये शिकायत वही निवासी पुलिस वालों ने दी थी जो सच साबित हुई है। अब पुलिस महकमा और पुलिस महकमे के आला अधिकारी इस पर जवाब तलब है। दर्शकों, बड़ी शर्मनाक वारदात अभी अभी हमने कैमरों में कैद की है। आपको बता दें, ये जो परिसर जिस परिसर में हम खड़े हैं, ये समूचा परिसर जो है वो पुलिस आयुक्तालय का परिसर है। पुलिस का मुख्यालय, महानगर पुलिस का मुख्यालय यहाँ पे है। पुलिस आयुक्त साहब वहाँ बैठते हैं, पुलिस एसीपी डीसीपी साहब बैठते हैं और यही है पुलिस का परेड ग्राउंड भी। और इसी परेड ग्राउंड के बगल में है पुलिस डिपार्टमेंट का मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के यहाँ पे जो बस्ती है वहीं पे भी सारे पुलिस वाले रहते हैं। और कईयों पुलिस वालों के परिवारों ने सिटी न्यूज को कईयों बार शिकायतें दी कि यहाँ पे बड़े पैमाने पर जुआ चलता है। तमाम पुलिस वाले यहाँ जुआ खेलते हैं और शराब पीकर ऊधम मचाते हैं। जब इस खबर पर सिटी न्यूज के टीम ने यहाँ दस्तक दी तो आपने देखा कि कैसे तमाम पुलिसकर्मी यहाँ से जुआ खेलते हुए हमने पकड़े। वो हमें देखकर यहाँ से भाग गए। उनके जुगार का जो साहित्य है वो यहाँ पे मौजूद है और अपने जूते चप्पल उठाकर वो भागे हैं। इसका मतलब साफ है कि वो यहाँ पे हर दिन रोज जुआ खेलते हैं। पुलिस आयुक्त महोदय ने इस ओर ध्यान देना बेहद जरूरी है। और अब हम ये सवाल पूछते हैं कि जिस पुलिस महकमे पर तमाम शहर की सुरक्षा की जिम्मेवारी है, अगर वही पुलिस महकमा जुआ खेलने में अपना दिन व्यक्त करेगा तो शहर की सुरक्षा क्या खाक होगी। तभी तो शहर में आए दिन धड़ल्ले से अवैध धंधे उफान पर है। महानगर में जुगार, मुरली मटका, गांजा, अवैध दारू, गावठी दारू, ये तमाम धंधे बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। और इसके पुख्ता सबूत देने के लिए वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। सभी पुलिस वालों को ये पता है। ये बात दक्ष नागरिक बता रहे हैं।
महकमा इस ओर सच में गंभीरता से ध्यान दे। ये वारदात बड़ी शर्म। आदिवासी विकास विभाग के रिश्वतखोर अपर आयुक्त भास्कर पांडुरंग वालिम्बे की अब आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तारी तय है। रिश्वतखोर अपर आयुक्त वालिम्बे के पास आय से अधिक अचल संपत्ति मिली है। आदिवासी विकास विभाग के रिश्वतखोर अपर आयुक्त भास्कर पांडुरंग वालिम्बे को 25,000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो के दस्ते ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी वालिम्बे दोषी पाई गए हैं, जिनकी किसी भी क्षण गिरफ्तारी तय है। एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने वालिम्बे के ठाणे स्थित घर की तलाशी ली तो वहां 91,78,500 रुपए नगद राशि मिली। इसके अलावा उनके नाम 3 फ्लैट, 1 दुकान, 2 कार, 4 दुपहिया और विविध बैंकों में लाखों रुपयों का बैलेंस भी पाया गया है। वर्ष 2009 में ठाणे जिले के सारवाड़ी में पुत्र और भतीजे के नाम पर लिए गए 4 एकड़ खेत को भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने जब्त कर लिया है। वालिम्बे ने करोड़ों रुपयों की यह संपत्ति रिश्वतखोरी करके कमाई है, ऐसा एंटी करप्शन ब्यूरो का कहना है। धुलिया एंटी करप्शन ब्यूरो के उप अधीक्षक राम प्रसाद नथु जी ने फ्रेजरपुरा थाने में उक्त शिकायत दर्ज कर वालिम्बे की गिरफ्तारी की बात कही है। किसी भी पल रिश्वतखोर भास्कर वालिम्बे की गिरफ्तारी अब तय है। आप सभी को याद होगा कि जिले के पालक मंत्री ने मनपा को खड़े बोल सुनाकर अटका पड़ा निर्माण कार्य माह भर में पूरा करने की बात कही थी। उस बात को 1 महीना पूरा हो गया है, लेकिन काम है कि अब तक पूरा ही नहीं हो रहा। शहर के केएल कॉलेज से रामपुरी कैंप की ओर जाने वाले रास्ते का काम विगत 2 साल से बस शुरू ही है। यहाँ के निवासियों की शिकायत पर पालक मंत्री ने भी निर्माण स्थल पर पहुंचकर यह अटका पड़ा काम देखा और 1 माह के भीतर यह काम पूरा होगा यह कहते मनपा को खूब डांट फटकार भी लगाई। 2 लोगों का निलंबन भी किया, लेकिन ये काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ये वस्तुस्थिति है। अब यहाँ के लोग और किससे गुहार लगाए यह महकमा ही बताए। विद्यापीठ के अंक वृद्धि मामले की जांच अभी भी पूरी नहीं हुई है। पुलिस की कार्रवाई कछुए के चाल से आगे बढ़ रही होने का और विद्यापीठ के अधिकारियों पर पुलिस मेहरबान होने का आरोप भी पुलिस पर लग रहे हैं, तो कोई अधिकारी इस प्रकरण पर खुलकर बात तक नहीं कर रहा। शुक्रवार को पुलिस ने रोहन वाकोड़े और अनुराग डोले इन 2 छात्रों को कोर्ट में पेश कर उनका PCR बढ़ाकर मांगा। कोर्ट ने इन दोनों की कस्टडी 2 दिन के लिए बढ़ा दी है। इनकी अगली पेशी 31 मार्च को होगी। पुलिस ने विद्यापीठ के कुछ अधिकारियों के बयान दर्ज किए हैं। इन अधिकारियों में संजय देशमुख, शिवशंकर भावस्कर, शेखर पुतले, इन तीनों का समावेश है। ये तीनों अधिकारी विगत 6 साल से विद्यापीठ के मार्क्स सेक्शन में कार्यरत है। वैसे तो 7 से ज्यादा अधिकारियों के बयान पुलिस ने दर्ज किए हैं, जिनमें से 4 अधिकारियों के नाम गुलदस्ते में ही रखे गए हैं। पुलिस इस केस की अपडेट जाहिर करने में भी कतरा रही होने का आरोप पुलिस महकमे पर लग रहा है। यह विशेष न्यूज बुलेटिन में अभी वक्त हो चला है कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद खबरें और भी है। ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत। मैं हूं अमोल खोड़े और आप देख रहे हो सिटी न्यूज के हिंदी समाचार। चलिए नजर डालेंगे कुछ अन्य खबरों पर। जाली अपंग प्रमाण पत्र बनाकर सरकारी योजनाओं का लाभ डकारने का गोरख धंधा बड़े पैमाने पर चल रहा है। प्रशासकीय अधिकारियों के जाली हस्ताक्षर कर बड़े पैमाने पर जाली अपंग प्रमाण पत्र महानगर में बनाए जा रहे हैं। अपंगों के लिए कईयों शासकीय योजनाएं कार्यान्वित है, लेकिन इन योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थी कम और बोगस लाभार्थी ज्यादा उठा रहे हैं। बोगस अपंग प्रमाण पत्र बनाने वाली टोली शहर में सक्रिय है। यह टोली किसी का भी अपंग प्रमाण पत्र बनवा देती है और उस पर प्रशासकीय अधिकारी बनकर खुद ही हस्ताक्षर और शासकीय मोहर भी लगाती है। ऐसे कईयों बोगस अपंग प्रमाण पत्र कईयों के पास मौजूद है, जो शासन के योजनाओं पर डलरा मार रहे हैं। अपंग जनता दल के ध्यान में यह घपलेबाजी आते ही उक्त शिकायत सप्रमाण कोतवाली पुलिस को दी गई, जिस पर कार्रवाई की दिशा अगर सही राह पर चली तो कईयों शातिर और बड़े नामों का खुलासा होना तय है, जो इस तरह के जाली अपंग प्रमाण पत्र बनाने का धंधा चला रहे हैं।
जिल्हा सामान्य रुग्णालयामध्ये अपंगाचे बोगस प्रमाणपत्र बुधवारी आम्ही 3 पकडले. ते प्रमाणपत्रावर जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील CS, RMO आणि मेडिकल ऑफिसरची सही असून त्याचं म्हणणं आहे की सही आमची नाही आहे, म्हणून हे 4-4 हजार रुपयात अमरावती जिल्ह्यात मोठा रॅकेट अपंग प्रमाणपत्राचा विक्रीचा चालू असून यांच्यावर तात्काळ गुन्हे दाखल करण्यात यावे यासाठी आम्ही कलेक्टर साहेबांना निवेदन दिलं आणि सिटी कोतवाली पोलीस स्टेशनला